नमस्कार दोस्तों, आप देख बीकेपी न्यूज यूपी तक में मित्रों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी उपस्थित मुगराबाद शाहपुर थाना के अंतर्गत सुरजा के पूरा में उपस्थित हूं और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब जो है जयंती मनाई जाती है। 134वां दिवस आज 14 अप्रैल का दिन है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ आखिरकार जो है लोग जो है जहाँ प्रतिमाएँ होती हैं वहाँ अम्बेडकर जयंती मत, लेकिन आप जो है अपने क्लिनिक पर मना रहे हैं, इसमें क्या उद्देश्य क्या लक्ष्य है? डॉक्टर साहब हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को नमन करते हुए दलितों, गरीबों, शोषितों, महिलाओं के सम्मान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस पर यह एक छोटा सा कार्यक्रम हम अपने ही क्लिनिक पर दिए हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब एक चीज़ हमको बताइए, जिसे आप बताएं भीमराव अंबेडकर, इनका और पहले कुछ नाम था क्या? पहले इनका नाम तो रामजी राव था। पहले जो है संविधान लिखने के पहले था, संविधान के बाद में हुआ? नहीं, पहले था। पहले था। संविधान लिखने के बाद में फिर जो है ये कौन सा नाम पड़ा उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जिसे मान लीजिए आप हर वर्ष यहाँ जो है इनकी जयंती मनाते हैं? हाँ, हर वर्ष हम मनाते हैं क्लिनिक पर। यहाँ के हमारे हर गांव के प्रधान भी उपस्थित होते हैं और बहुत सारे सम्भ्रांत व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं और सबके साथ मिलकर के हर्षोल्लास के साथ यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समाज में लोग मनाते हैं। समाज में एक संदेश देने का कार्य करते हैं और ताकि धीरे धीरे ये बढ़ता चले, समाज में आने वाली पीढ़ियाँ भी बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलें। चलिए ठीक है, हमारे बीच में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब थे। बताएं जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएं कि पहले क्या इनका जो है नाम था रामजी अंबेडकर, फिर बाद में संविधान लिखने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बताते हैं लोग। और आज 14 अप्रैल के दिन गली मोहल्ले पूरे प्रदेश में जो है आज बाबा साहब की चर्चाएं होती हैं। चलिए हमारे बीच में एक भाई साहब, मैं थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है इनका? भैया आपका क्या नाम है? मैं हरकेश सरोज बाबू रामपुर जी। आज बाबा साहब के जयंती पर डॉक्टर के.डी. राव के क्लिनिक पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे गाँव के समस्त बहुत सारे प्रधान और मीडिया के लोग आए हैं। सबसे पहले हम मीडिया के लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद और आपके दर्शकों को हम बधाई देना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पर। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर समाज जब तक नहीं चलेगा, हमारा पिछड़ा समाज, दबा कुचला समाज जब तक बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेगा तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। और हम डॉक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आए। यहाँ पर मीडिया के लोग यहाँ पर जो कवर करने के लिए आए, आपको बहुत बहुत अच्छा। बाबा साहब जो है संविधान लिखने के बाद में इनका जो है स्थान कहाँ पे था? दिल्ली में थे कि इंदौर में रहते थे, कहाँ रहते थे? नहीं, जब मान लीजिए जब संविधान सभा का गठन हुआ जी, तो इनको प्रारूप समिति का सदस्य जब अध्यक्ष बनाया गया जी, तो इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन किया और दिल्ली में रह करके संविधान का निर्माण किया और अपने सहयोगियों के साथ जो संविधान सभा में जो उपस्थित नेतागण थे उनके सहयोग से संविधान को लिखा। अच्छा, बाबा साहब के कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? भाई बहन को तो शायद 9 भाई थे, ऐसे दिमाग मिस कर रहा है। चलिए ठीक है, हमारे बीच में बहुत लोग जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत, जय हिंद, जय भारत। सम्मान, भारत में एक सुंदर सा संविधान 5 बजे तक कहें, 5 बजे मैं बात की। भीमराव अम्बेडकर को पूरे दुनिया में जितने महासंत पुरुषों को मैं कोट कोट नमन करती हूँ। यहाँ तरह से आए हुए नेता मंच पे बैठे हुए सभी और सामने हमारी माताएं बहनों को माया बाप की तरफ से नमो बुद्धाय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के
प्रमुख विद्वत समाज सुधारक नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बहु मध्य प्रदेश महापरिवार में हुआ था। उनके माता का नाम, पिता का नाम रामजी राव था। उनका बचपन का नाम रामजी सकपाल था। उन्होंने बचपन में सामाजिक कुरीतियों का उनको अपमान सहना पड़ा। वह मेधावी छात्र से बड़ौदा रियासत की ओर से विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया और PhD की डिग्री प्राप्त की। उनके माध्यम से बताए गए 3 मूल मंत्र: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। जिसने जय भीम को जानता नहीं वो इंसान नहीं है। लोग तो पूजते हैं यूं पत्थरों को, लेकिन मेरे भीम से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। बिना कुछ किए जयकार हो नहीं सकती, बिना कुछ किए जयकार हो नहीं सकती। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कस्टमियाँ बदलने की जरूरत नहीं, खुद दिशाओं को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर साहब, और हाँ, हम सब के बीच में डॉक्टर साहब विकास पाल जी आए हैं। आकर के अपने विचारों को यहाँ रखें। पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। और आज उस जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ भी बाबा साहब जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, जिनकी प्रेरणा लेकर के रविदास जी, कबीरदास जी और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, अशोक सम्राट जी, तमाम लोगों की शिक्षा दीक्षा लेकर के परम पूज्य बाबा साहब ने जो सुंदर सा संविधान लिखा है। और बाबा साहब ने कहा था ये संविधान बहुत ही अच्छा तब साबित होगा जब संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। यदि चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं साबित होगा। अगर थोड़ा सा बुरा खराब भी संविधान रहेगा लेकिन चलाने वाले की नेक नीति अच्छी होगी तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो साथियों, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही परेशानी कठिनाइयों का सामना करते हुए बहुत जुल्म जाति अत्याचार उनके साथ हुआ, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार दिया। चाहे वह महिलाओं के लिए हो, चाहे उन्होंने रिजर्व बैंक का जो संविधान में निहित किया, चाहे उन्होंने महिला लिविंग का जो छुट्टी का उन्होंने कानून बनाया, जो 8 घंटे की कानून बनाया, जो छुट्टी का अवकाश बनाया, उन्होंने सबके लिए बराबर एक कानून बनाया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और सबसे ज़्यादा बल उन्होंने किसी चीज़ पे दिया तो शिक्षा लेने के लिए दिया कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए।